दादी कहता है अगर मैं किसी को सादगी की मिसाल दूं तो श्री कृष्ण और श्री राम की नहीं दे सकता, मैं अबू बकर उमर की मिसाल दूंगा। ना तिलावत में मजा आएगा, ना सजदों में मजा आएगा, ना अच्छे काम में मजा आएगा। अगर 3 घंटे की फिल्म देख ले रहे हो एक पैर पे खड़े होके और तकलीफ नहीं हो रही और 10 मिनट की नमाज में दिल नहीं लग रहा तो रोजी पे ध्यान दो, हराम तो नहीं है। अरे क्या पैगाम है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है। हराम तो नहीं है, रोजी पे ध्यान देना। 3 घंटे की फिल्म देख लिया, 6 घंटे के क्रिकेट देख लिया, एक जगह बैठ करके चौपालों में घंटों घंटों बैठ गया, तुझे परेशानी नहीं, नमाज में 10 मिनट में दिल घबरा गया। इसलिए कि बुजुर्गों का कहना है बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है। जी जी बिल्कुल हक है, मर जाएगा ना, बुजुर्गों का कहना है। और खुशबू का कीड़ा बदबू में मर जाता है। कॉकरोच जो होता है वो चमन में नहीं मिलता जी, वो गडर में मिलता है। अब है कि नहीं है? वो चमन में नहीं जिंदा रह सकता, वो गडर में जिंदा रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये हराम का खून है, हराम के कामों में दिल लग रहा है, हलाल के कामों में दिल नहीं लग रहा। बिल्कुल इसका मुहासबा करो, इसका मुहासबा करो। अगर ना तो हाल ये था बुजुर्गों का, गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। कम से कम हम इतना तो कर लें कि ईशा के वजू से ईशा पढ़ लें और फजर के वजू से फजर पढ़ लें। रोजी का जायजा लेना मेरे भाई, कहीं हराम तो नहीं आ रहा हमारी रोजी में। बस आखिरी बात बता दो, बहुत लंबी हो जा रही है, इसमें आपका भी दिल नहीं भर रहा है, जहन में आ रही है, हर वक्त नहीं आती हैं, आ रही हैं तो सुन। मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुने, चूंकि खाना वो बनाती हैं। अगर तुम्हारा शोहर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई हराम कमा के ला रहा, फेंक दो, मना कर दो, हम सूखे के टुकड़े खा लेंगे, हम चटनी से रोटियां खा लेंगे, लेकिन तेरे हराम के लाए हुए मुर्गे, रिश्वत के मुर्गे, दलालियों के नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारी नस्लें तक तबाह हो जाएंगी। नस्लें तक तबाह हो जाती हैं हराम खिलाने से, नस्लें। ये जो बड़े बड़े लोग बनते हैं ना, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना, कोई मोहम्मद बिन कासिम बना, कोई अहमद रजा खान बना, ये हराम के लुक़मे खा के नहीं बने हैं, ये हराम की चटनियां खा खा के बने हैं। हलाल के खा खा। हाँ, ये इतने इतने बड़े जो आलिम बने हैं ना, इनसे पूछो इनकी जिंदगियां, खुदा की कसम इन्होंने मदरसे में सूखी रोटियां खाई हैं, जली हुई रोटियां खाई हैं, इन्होंने कच्चे चावल खाए, इन्होंने पतली दालें खाई हैं। फिर जाकर के अल्लाह ने इतने बड़ी इनको डिग्रियां दी हैं, इतना नवाजा अल्लाह ने इनको। पूछो जाकर के, पूछो जाकर। आप ये सोचें कि मैं भाई तर लुकमा ही खाऊं, चाहे हराम का क्यों ना हो। आप क्या सोचते, तू बना हुआ भी होगा तो बिगड़ जाएगा, और हलाल के खाएगा तो बिगड़ा हुआ भी होगा तो बन जाएगा। वो तो मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। तेरे टुकड़ों में नहीं है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहेगा तो सूखे के टुकड़े खाएगा तो अल्लाह तुझे इज्जतों से नवाज देगा, और अगर तू तर लुक़मे भी हराम के खाएगा तो तुझे अल्लाह जलील और रुस्वा। आखिरी बात सुनो, रुमाल वालों तुम भी सुन लो बेटा, तुम भी सुन लो, तुम्हारी नौजवानी की उम्र है बेटा, हम सब पे नजर रखते हैं। हाँ, हम बड़े तेज मुकर्रर हैं। वो अलग बात है कि हम ना कहें। अगर 1 लाख के मजमे में भी बुलवा के देख लेना तो सब बता देंगे कौन क्या कर रहा है, सब पे नजर रहती है। ये अल्लाह ने मलका दिया है, और जिसके अंदर ये मलका ना हो वो मुकर्रिर ही नहीं। आप सबक पढ़ा रहे हो और बच्चे आपका सबक सुन नहीं रहे तो क्या आप मुदर्रिस हैं, क्या टीचर हुए आप? टीचर वो है कि जो अपने स्टूडेंट को, अपने तलबा को पढ़ाए तो ध्यान भी रखे कौन सुन रहा कौन पढ़ रहा। कुछ इस पार भी बातें कर रहे हैं, वो भी मेरी नजर में। पिंडाल के इस पार ना देख लो, अगर आपको यकीन ना हो तो झांक के बातें कर रहे हैं, जबकि मैं तकरीर कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। तवज्जो फरमा लें, बस मेरी तो 1 मिनट की बात है, वो रह गई। हजरत उमर बहुत बड़ा नाम है जी। 10 साल तक हजरत उमर आदि दुनिया पे हुकूमत करते रहे। कितना बड़ा पीरियड, 10 साल तक। एक दिन रात का आलम है, हजरत अली हजरत उमर की बारगाह में आए। हजरत अली आए,
हजरत उमर कुछ लिख रहे हैं। हजरत अली जैसे ही उमर की बारगाह में आए, सलाम किया। हजरत उमर ने पूछा, अली कैसे आना हुआ? जी मौलाए कायनात हैदरे कर्रार फातह खैबर दमादे पैगंबर वालिद हसनैन करीमैन बेशक शोहर बुतूल जी, बेशक बेशक मालिक जुल्फ़िकार कहते हैं, उमर मैं अपने कुछ पर्सनल काम से आया हूँ, कुछ जाती मशवरे के तौर पर आया हूँ। इतना सुना उमर ने चिराग बुझा दिया। मेहमान आए तो लोग चिराग जलाते हैं, इधर बुझाएंगे। या बुझा दिया। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आएगा, जलाएंगे कि बुझाएंगे? अब जलाएंगे, रोशनी ज्यादा करेंगे। आज आपने जलसा किया, कितने बल्ब लगा दिए, ये लोगों को आने की तो वजह है, उमर ने बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया, उमर मेरे आने से चिराग बुझा क्यों दिया? कहा ठहरो। थोड़ी देर में चिराग जला दिया, लेकिन जो बुझाया था वो जलाया नहीं, दूसरा चिराग रखा था बराबर में, वो जलाया, वो नहीं जलाया जो बुझाया था। हजरत अली ने फरमाया, उमर जब जलाना था तो बुझाया क्यों? बुझाना था तो जलाया क्यों? जी जब जला नहीं था तो क्यों बुझा दिया, और जब बुझा नहीं था तो फिर जला क्यों दिया? कहा बात इतनी है अली। आय आय आय। कौन कह रहे हैं? हजरत उमर। और छोटी मोटी कोई हैसियत नहीं है, आधी दुनिया के हाकिम है। कौन हिसाब ले यार इतने बड़े आदमी से, ठीक है? कहने लगे, अली बात इतनी सी है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, रजिस्टर में कुछ लिख रहा हूँ, हिसाबो किताब, ये सरकारी हिसाबो किताब है। जो चिराग जल रहा था वो सरकारी पैसे का चिराग जल रहा था, और तुम पर्सनल काम के लिए आए, तो मैं पर्सनल काम में सरकारी पैसे का चिराग इस्तेमाल नहीं करता। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। इसलिए जो बैतुल माल के पैसे से चिराग जल रहा था बुझा दिया। जब तक तुम्हारी मेरी पर्सनल बात चलेगी, ये जो चिराग जलाया है मेरे पर्सनल पैसे का चिराग है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है जब तक मेरी और आपकी अपनी जाती बात चलेगी, ये पर्सनल पैसे का है, वो जलेगा। जब आप चले जाएंगे तो फिर इसे बुझाऊंगा और ये जलाऊंगा। हाँ, तभी ना उमर इब्न खत्ताब बने, तभी ना कयामत आ जाएगी, लेकिन जमाना उनको नहीं भुला पाएगा। जी बेशक है। रुतबे इतने बड़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक हक है। रुतबे इतने बड़े। मेरे नबी फरमाते हैं, आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। रुतबे इतने बड़े हैं, महात्मा गांधी कहता है, अगर मैं किसी को सादगी की मिसाल दूं तो श्री कृष्ण और श्री राम की नहीं दे सकता, मैं अबू बकर उमर की मिसाल दूंगा। वाह है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद कहता महात्मा गांधी जी, कहता है कि उन जैसी सादगी मैंने नहीं देखी। आधी दुनिया के हाकिम और सादगियों का ये आलम के पत्थर के तकिए लगे। जी हाँ। अल्लाह दे तो मैं मना नहीं करता, जहाजों में उड़ो, हलाल का दे तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह हलाल का दे खूब, और खर्च भी करो, सदका भी करो। अल्लाह ना दे तो सूखे के टुकड़े खा लेना, लेकिन हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बैठे हैं, बस मुश्किल से 5 मिनट अफजल कादरी का एक कलाम, फिर सलातो सलाम। वमा अलैना इल्लल बलाग।